अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट, आज हमने फिज़िक्स नाइन्थ चैप्टर 2 और उसमें कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन जो है ना, इनको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बहुत सिंपल है। पहला सवाल, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। वो कहता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी कभी इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं और कभी नहीं भी हो सकते। तो इस बात को आप ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड में इक्वल कब हो सकते हैं? व्हेन मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। जब स्ट्रीम लाइन मोशन हो, स्ट्रेट लाइन मोशन हो, तो उस वक्त डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? दोनों में सेम होगा। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल नॉट बी इक्वल, और एक वो कंडीशन भी है जिसमें इक्वल नहीं हो सकते। वो किस में है? इन मैग्नीट्यूड इफ पाथ इन्वॉल्व्स टर्न और सर्कुलर मोशन। कहता है कि अगर हमारे पास सर्कुलर मोशन पाथ हो जाए तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट हो जाएंगे, और अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन मोशन होगी तो तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे? सेम होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जी 2.2 जी। तो क्वेश्चन 2.2, व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड इट्स वेलोसिटी विद विच इट लीव द बैरल इज कॉल्ड द मजल वेलोसिटी ऑफ द गन। बंदूक से जितनी स्पीड से जो है ना गोली निकलती है, जितनी वेलोसिटी से निकलती है, उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं? मजल वेलोसिटी कहते हैं। द मजल वेलोसिटी ऑफ वन गन विद ए लॉन्गर बैरल, जिस बंदूक की नाली जो है ना वो ज़्यादा होगी, उसकी जो मजल वेलोसिटी है वो कम होती है, लेसर होती है देन दैट ऑफ अनदर गन विद ए शॉर्टर बैरल, उसकी निस्बत जिस बंदूक की नाली क्या होती है? कम होती है। जिस बंदूक की नाली कम होगी उसमें से मजल वेलोसिटी क्या होगी? वो कहता है ज़्यादा होती है। इन विच, आगे उसने सवाल क्या किया है? इन विच गन इज एक्सलेरेशन ऑफ द बुलेट लार्जर। वो कहता है कि इन दोनों में से किस बुलेट से जो है ना वो गोली जो है वो ज़्यादा एक्सलेरेशन के साथ निकलेगी। एक्सप्लेन योर आंसर, अपने सवाल की वजाहत कीजिए। तो बुलेट इन द गन विद लॉन्गर बैरल, वो बंदूक जिसकी नाली क्या है? बड़ी है, विल हैव लेस एक्सलेरेशन, उसका एक्सलेरेशन क्या होगा? कम होगा। क्या वजह है? बिकॉज के इट ट्रेवल थ्रू ए लॉन्गर डिस्टेंस, क्योंकि उसमें गोली को निकलते निकलते, क्योंकि बंदूक की नाली पहले ही बड़ी है, गोली को निकलते निकलते ज़्यादा टाइम लगता है। अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो उस वजह से जो उसका एक्सलेरेशन होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। रिजल्टिंग फोर्स आर बीइंग अप्लाइड ओवर ए लॉन्गर टाइम, उसके ऊपर हमें फोर्स भी ज़्यादा टाइम लगानी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस है तो एक्सलेरेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दूसरी तरफ इन ए शॉर्टर बैरल, जिस बंदूक की नाली कम है, द फोर्स अप्लाइड ओवर ए शॉर्ट डिस्टेंस, उसके ऊपर हमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी, डिस्टेंस भी कम है, जिसकी वजह से एक्सलेरेशन क्या हो जाएगा? वो ज़्यादा एक्सलेरेशन से और बहुत जल्दी जो है ना वो बंदूक की नाली से गोली निकल जाएगी, तो इसलिए उसका एक्सलेरेशन क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ये 2.3 सवाल की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फॉर ए कंप्लीट ट्रिप ओवर एवरेज वेलोसिटी वाज कैलकुलेटेड। वो कहता है कि हम एक ट्रिप के ऊपर गया गया, एक पूरे ट्रिप की जो है ना कंप्लीट जो एवरेज वेलोसिटी है वो कैलकुलेट की गई। इट्स वैल्यू कम आउट टू बी ए पॉजिटिव, इसकी वैल्यू प्लस में आई, पॉजिटिव वेलोसिटी आई। इज इट पॉसिबल दैट इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ट्रिप हैड ए नेगेटिव वैल्यू? क्या ऐसा मुमकिन है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है नेगेटिव वैल्यूज़ की आ सकती है? इस सवाल को आप जस्टिफाई करें। जी देखिएगा कि किसी भी लम्हे जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव हो सकती है। कैसे हो सकती है? ड्यूरिंग ए ट्रिप, एक ट्रिप के दौरान इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कुड बी नेगेटिव, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। कब होगी? एट ए सर्टेन मोमेंट, खास तौर पर उस वक्त, इफ ए ऑब्जेक्ट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, चूँकि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वो फॉर ए वेरी स्मॉल इंस्टेंट, या जितने टाइम में वो मूव करता है उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो इससे अगला सवाल है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी वी, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की जानिब फेंका गया। इट रिटर्न टू द ग्राउंड इन ए टाइम टी, वो टाइम टी के बाद वापस आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द मोशन, एक्सप्लेन योर आंसर। सवाल में उसने कहा है कि एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की जानिब फेंका गया, नीचे वापस आने में उसने टाइम कितना लिया? टाइम टी लिया। तो आप इस ग्राफ नीचे बुक में दिए हुए हैं, इन ग्राफ में से कौन सा ग्राफ जो है ना वो इस सवाल के रिलेटेड बना हुआ है? तो जो ग्राफ ए आपकी बुक में बेटा वो बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है। देखिएगा, लेट्स सपोज यहाँ से ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया,
ठीक है, उसने कहा बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यहाँ से हमने थ्रो किया, ये बॉल ऊपर गया, ऊपर से नीचे आने में, यहाँ तक आने में उसने हाफ टाइम ले लिया। ठीक है, और फिर बॉल ऊपर जाएगा उतनी ही स्पीड से, जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसकी स्पीड कम होती जाएगी, फिर मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन करने के बाद नीचे आएगा, तो ये हमारे पास टोटल टाइम टी हाफ और हाफ कंप्लीट टाइम हो जाएगा। तो ये जो ए ग्राफ है ये आपका बिल्कुल ठीक है। सवाल क्या है, द फिगर गिवन बिलो शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर इट ट्रैवल ऑफ ए साइकिलिस्ट। वो कहता है कि नीचे कुछ एक ग्राफ दिखाया गया है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेगमेंट ए बी और सी पॉइंट के ऊपर हमने क्या करनी है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। ये ग्राफ आपकी बुक में बना हुआ देखिएगा, ये कुछ ग्राफ इस तरह है, 0 ये 20 तक जा रहा है, इधर हमारे पास टाइम हम मिनट में कैलकुलेट कर रहे हैं, और वाई एक्सिस के लॉन्ग हमारे पास डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर रहे हैं हम किलोमीटर में। डिस्टेंस 0 से लेकर 2 तक उसमें डिफरेंट वैल्यू दी हुई है। देखिएगा ए पॉइंट के ऊपर अगर हम ये हमारे पास पॉइंट है, इसके ऊपर अगर हमने क्या मालूम करने है, वेलोसिटी मालूम करनी है, तो हम कैसे मालूम करेंगे, देखेंगे जी बच्चों। ए पॉइंट की वेलोसिटी अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो ए पॉइंट यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से हम इसको डॉटेड लाइन के ज़रिए यहाँ मिलाएंगे तो ये हमारे पास पॉइंट क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। इसका मतलब डिस्टेंस कितना हो गया, 2 हो गया। और इधर ए पॉइंट से नीचे अगर हम डॉटेड के ज़रिए टाइम एक्सिस की तरफ जो है ना लाइनें लगाएंगे तो ये हमारे पास किस पॉइंट के ऊपर टच कर रहा है, 6 के ऊपर। तो वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस हमारे पास 2 बना था, टाइम हमारे पास 6 है, 2/6 क्या जवाब आ गया, 0.33। ये हमने वेलोसिटी पहले पॉइंट के ऊपर। दूसरे पॉइंट के ऊपर बी पॉइंट के ऊपर अगर हमने वेलोसिटी मालूम करनी है तो हम देखिएगा बी को डॉटेड के जरिए डिस्टेंस से मिलाए थे, वो डिस्टेंस सेम है जो पहले था, ऑब्जेक्ट तो मूव ही नहीं किया, उसके वेलोसिटी उसके डिस्टेंस जो है ना जितना पहले था उतना ही है। पहले ए पॉइंट के ऊपर भी 2, बी के ऊपर भी, इसका मतलब कांस्टेंट डिस्टेंस है। डिस्टेंस बी पॉइंट के ऊपर क्या हो गया, 0 हो गया। अब बी पॉइंट हमारे पास यहाँ से नीचे हम डॉटेड लाइन के जरिए टाइम एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास लाइन बन रही है जो कि 10 और 12 के दरमियान में, जो कि तकरीबन 11 बनता है। तो इसका मतलब हम 6 से शुरू किया था हमने, क्योंकि 6 तो ए पॉइंट के लिए था, 6 से 11 तक हमारे पास टोटल नंबर कितने बन गया, 5। तो बी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कैसे आएगी, डिस्टेंस हमारे पास 0 बन गया था, और ये 6 से 11 तक जो टाइम एक्सिस था वो वैल्यू 5 आ रही है, 5 0/5, तो वेलोसिटी बी पॉइंट के ऊपर 0। सी पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास सी पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, इसमें भी देखिएगा सी पॉइंट पे वही डिस्टेंस है 2, और अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो डिस्टेंस ओवर टाइम, ये हमारे पास डिस्टेंस तो वही 2 आ गया। टाइम की बात करेंगे यहाँ पे मिल रहा है, बी पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करें 11 से 20 तक तो हमारे पास 9 डिजिट बनते हैं। ये हमारे पास 2/9। ये नेगेटिव साइन क्यों आया है, नेगेटिव साइन क्योंकि उसकी स्पीड, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड, उसके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो रही है, तो उस वजह से नेगेटिव साइन है। तो 2/9 कितना बन जाएगा, ये -0.2। तो तीनों पॉइंट के ऊपर हमने वेलोसिटी मालूम कर लिया, 2.6। और कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस में ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। वो कहता है कि इफ़ ए बॉडी हैविंग ए वेलोसिटी 0 बट एक्सेलरेशन इज़ नॉट 0, इफ़ यस, कोई एक ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 0 नहीं है, कोई आप ऐसी एग्जांपल दें जिसमें ऐसा हो। तो जी इसका जवाब हमने क्या लिखा, यस, कि वेलोसिटी 0 है लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं है। ऐसी कौन सी एग्जांपल बन सकती है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की जानिब वर्टिकली ऊपर की जानिब फेंकेंगे, ऑब्जेक्ट जब अपनी मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन कर लेगा तो उस वक्त ऊपर नीचे से ऊपर फेंकेंगे, आहिस्ता 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 उसका स्पीड कम होती जाएगी, उसकी वेलोसिटी एक लम्हा ऐसे आएगा जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुँचेगा तो वेलोसिटी 0। जैसे ही वेलोसिटी 0 होगी तो एक लम्हे के लिए ऑब्जेक्ट रुकेगा, फिर डाउनवर्ड आना शुरू। जब ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर एक लम्हे के लिए रुकता है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं होता। ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रहती है, 10 मीटर/सेकंड या 9.8 मीटर/सेकंड। तो थ्रोन ए बॉल वर्टिकली अपवर्ड, ये इसकी एग्जांपल बन सकती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, और बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह हाफिज़।